आदित्य मतलब जो सूर्य की तरह से जीवन देने वाला हो जाता है और सूर्य की तरह से वो तेज युक्त होता है। सूर्य की तरह वो भय और अंधकार का नाश करने वाला होता है। तो ये जितने भी हमारे महापुरुष हैं वो सारे आदित्य ब्रह्मचारी हैं। महर्षि दयानंद, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, मतलब भले ही उन्होंने शादी भी की थी और उसके बाद वो साधना में लगे और उन्होंने उस तेज को प्राप्त किया, तो आदित्य ब्रह्मचारी कहे जाएंगे वो। जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था है ना, उसमें गृहस्थ को भी गृहस्थ ब्रह्मचारी ऐसे कहा जाता है। मतलब वहां भी संयम की बहुत आवश्यकता है। गृहस्थ को कोई भोगों का लाइसेंस नहीं दिया जाता है कि तुम्हारे लिए कोई संयम नियम कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वहां रह के भी व्यक्ति को पवित्रता पूर्वक ही जीने का आदेश है ऋषियों के अनुसार। जी, ये जो त्रयी विद्या है ये किसको कहते हैं? त्रयी विद्या, त्रयी विद्या चारों वेदों की जो विद्या है। जैसे ऋग्वेद ज्ञान प्रधान है, यजुर्वेद कर्म प्रधान है और सामवेद उपासना प्रधान है और अथर्ववेद में तीनों मिले जुले हैं। तो मुख्य रूप से तीन ही विद्याएं हैं, ज्ञान, कर्म, उपासना। तो इसमें ये सारा ज्ञान ऋग्वेद में आ जाता है, जितना भी ज्ञान विज्ञान है। कर्मकांड जितने भी, फिर उससे दूसरे उपवेद जुड़ा है, जैसे यजुर्वेद से उपवेद है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, यजुर्वेद का है गोपथ ब्राह्मण, तो उनके साथ फिर ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हैं। उनके साथ फिर आरण्यक ग्रंथ जुड़े हुए हैं, तो उनमें सब कर्मकांड का विषय है। ब्राह्मणों में बड़े बड़े यज्ञ याग आदि का, व्यक्ति यज्ञशाला में जाए तो कैसे चल के जाए, उसकी दृष्टि कहाँ हो, नीचे हो कि ऊपर हो कि बाएं दाएं हो, वो जाते ही सबसे पहले किस चीज़ को देखे, पात्रों को देखे कि आसन को देखे कि यज्ञशाला को देखे, उसको देखने के बाद कौन सा विचार उत्पन्न करे। ये पूरा बहुत सूक्ष्मता से वहाँ पे वर्णन किया गया है। और जाते सबसे पहले कौन सा मंत्र बोले, तो वहाँ मंत्र का विधान है ओम अग्ने व्रत पते। सबसे पहले ये मंत्र बोला जाता है, आप व्रतों के पति हैं, स्वामी हैं। ओम अग्ने व्रत प्रते व्रतम चरिष्यामि, मैंने भी व्रत को धारण किया है, यज्ञ वाले व्रत को मैं यज्ञ करूँगा। तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, मैं उसको कर सकूं, उस व्रत का पालन कर सकूं, ऐसी मुझे शक्ति देना, क्योंकि मुझ में शक्ति नहीं है व्रतों का पालन करने की। व्यक्ति प्रतिज्ञाएं व्रत कर तो लेता है, लेकिन उसके बाद उसकी अपनी शक्ति कम पड़ती है तो फिर ईश्वर से मांगता है। तो ऐसे इन ग्रंथों में कर्मकांड का है। फिर सामवेद है, वो उपासना है। उपासना हृदय से निकलती है, और जब हृदय से निकलती है तो साधक फिर बोलता नहीं है, फिर गाने लगता है। तो सामवेद सारा जो है, सामगान जो है, और जो गाया जाता है ना, वो जल्दी प्रभावित करता है। ये तो आप अपने जो फंक्शन होते हैं उनमें भी देखते हैं ना, एक व्यक्ति भाषण दे रहा है, कितना भी अच्छा भाषण दे रहा है, सब लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, और एक व्यक्ति पूर्ण भाव विभोर होकर के गाता है, बहुत मधुर गा रहा है, पूरा भाव विभोर होकर के गा रहा है, तो भाषण की अपेक्षा उसमें ज़्यादा आनंद आता है सुनने में, गाने में, क्योंकि उसके हृदय से निकलता है ना वो। तो ये सामवेद है। तो चारों वेदों का जो ज्ञान है उसको त्रयी विद्या कहते हैं। जी। ओम दीदी जी प्रणाम। हाँ दीदी, जैसे कि आप बताते हैं कि हम सुबह उठते ही मंत्र पाठ करते हैं, भोजन के समय, शाम को यज्ञ, संध्या, रात को फिर मंत्र पाठ, ताकि वो हमारे जीवन में उतरे। लेकिन हम यहाँ गुरुकुल में भी आके दिनचर्या करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, वो जीवन में उतरता नहीं है। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, सुधारने के लिए यहाँ आए हैं, और यहाँ आकर भी हम उन्हीं गलतियों को करें तो क्या हमारी उन्नति हो पाएगा? देखो, गलती होना एक बात है, और उस गलती को स्वीकार ना करना ये बिल्कुल अलग बात है। एक मित्र है दीदी, वो मतलब घर से माता पिता नहीं चाहते थे तो भी रोके आए यहाँ,
और वो अपनी गलती स्वीकार करता है और हर बार संकल्प लेता है कि वो इस बार गलती दोहराएंगे नहीं और उसको पूरा करेंगे, लेकिन हर बार उनका संकल्प टूट जाता है। तो क्या नहीं, उनको एहसास तो है ना कि मेरा संकल्प टूट जा रहा है, मेरे से गलती हो रही है, ऐसे पता चलता है? हाँ, पता चलता है, स्वीकार, फिर कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमें ये पता लग रहा है ये मेरा व्रत है या व्रत था और मैंने इसको कोशिश भी की करने की, लेकिन ये फिर भी पूरा नहीं हो पाया, लेकिन पता लग रहा है और चाहते हुए भी वो एक बार टूटता है, 2 बार टूटता है, 10 बार टूटता है, कोई बात नहीं है। तो ये होता ही है साधक के जीवन में। मान लो आपने आज सुना, आज ही व्रत लिया और कल ही 100% आप उसमें निष्णात हो गए, तो साधना क्या है? फिर करोगे क्या? एक ही दिन में यदि सिद्ध हो गए तो साधना किसका नाम कहीं? फिर इसका ये अभिप्राय नहीं है कि मैं उसको लिबर्टी दे रही हूँ कि भाई आते रहें दोष और हम तोड़ते रहें और अपने आप को यूँ कहते रहें कि हमें पता तो लग रहा है कम से कम। ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये भी कड़वा सत्य है कि कभी भी 100% रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है। हमें परिवर्तन करना है तो 100 पे पहुंचना पड़ेगा, ये सत्य है। 100 डिग्री पे ही परिवर्तन होता है, कोई भी परिवर्तन 99 पे परिवर्तन नहीं होता है। पानी को परिवर्तित करके भाप बनना है यदि, तो कितने डिग्री पे होगा भाप? 100 पे होगा। 99 पे भी उबलेगा पानी, बहुत गर्म होगा, भाप नहीं बनेगा, लेकिन वाष्प तो बनेगा 100 पे ही। तो कोई भी परिवर्तन हमारे जीवन में परिवर्तन वो एक टॉप पे जाके ही होता है, लेकिन वहां तक जाने के लिए जब आपने पानी ठंडा रखा था, आग जलाई थी, थोड़ा गुनगुना हुआ था, उससे ज़्यादा गर्म हुआ, उससे ज़्यादा गर्म हुआ, तो वो 1 से 100 तक, 1 डिग्री से लेकर के 100 डिग्री तक पूरे प्रोसेस से गुजरा ना, सीधा 100 नहीं हो गया वो। शुरू में तो वो 0 डिग्री था, बर्फ थी, बर्फ को आपने पिघालना शुरू किया था, उसके बाद पहुंचा है। देखो साधना में गति सबकी अलग अलग होती है, इसलिए योग दर्शन में कहा तीव्र संवेगानाम आसन्न मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेष है। तो वो किसी की बहुत तीव्र गति होगी, किसी की मध्यम होगी, किसी की सामान्य होगी, वो तो होगा स्वाभाविक, जैसे जैसे संस्कार हैं जिसके। अब मान लो हम सीढ़ियों से चढ़ के आए हैं, तो जितनी भी हाइट थी उसको 1-1 इंच को पार करके तो यहाँ हॉल में पहुँचे हैं ना हम। ऐसा तो नहीं है कि मेरा एक पैर तो होता वहाँ नीचे ज़मीन पे गाड़ी से जहाँ उतरे थे और अगला कदम होता यहाँ हॉल में, ऐसा नहीं हो सकता। अब मान लीजिए हम लिफ्ट लगा दें तो लिफ्ट तो तुरंत ले आएगी हमें, लेकिन लिफ्ट की गति तेज है, लेकिन लिफ्ट ने भी उस ऊंचाई की 1-1 इंच को पार किया है। गति तेज हो सकती है उसकी। आप फ्लाइट से जाएं, किसी से भी जाएं, जल्दी पहुंच सकते हैं यात्रा, तो जिसका तीव्र संवेग है वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, उसके जीवन में परिवर्तन बहुत जल्दी घटित होगा, लेकिन उसको भी 1-1 इंच भूमि तय करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कोई चमत्कार हो जाता है। जैसे ही हमने प्रार्थना की क्षमा करो हे मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध, जैसे हमने बोला और पीछे का पूरा क्लीन हो गया, ऐसे नहीं होता है। धो डालो मन की चादर को, धो डालो तन की चादर को, लगे हैं इसमें जो भी दाग, ऐसा बोला और चित्त के सारे दाग क्लीन, ऐसा नहीं होता है। धोएंगे, ईश्वर ही धोएंगे, लेकिन हमारे माध्यम से धोएंगे, निमित्त हमें बनाएंगे। मुझे 1-1 दिन करके आज लगने वाले दाग को बचाना है और इस एनर्जी से ही जो पीछे लग गए थे उसको हटाना है। निमित्त मुझे बनाएगा ईश्वर। ईश्वर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक ऐसे स्प्रे मारी और सारा दाग खत्म, ऐसा नहीं है। तो जब साधना करता है साधक तो उससे भूल क्या होती है, एक बार व्रत लेता है फिर उसका व्रत टूटेगा, क्योंकि पीछे के संस्कार भी तो बने हुए हैं ना। और जब टूटेगा तो ये व्यक्ति निराश होगा कि मैंने कितनी पवित्रता से व्रत लिया था लेकिन मैं नहीं कर पाया। फिर वो थोड़ा आधा दिन परेशान होता है,
तो आधे दिन उसने ये संस्कार बना लिए कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं मुझ में सामर्थ्य है कि नहीं। ये जो संस्कार बनाए ये आपकी शक्ति को बहुत वीक कर दे रहे हैं। फिर आप हिम्मत करके 5-6 घंटे के बाद फिर कि चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, लेकिन मन में क्या है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कोशिश तो कर रहा हूँ। क्योंकि ये जो 6 घंटे आपने संस्कार बनाई ये बड़े घातक हैं हमारे लिए। फिर आपने फिर दोबारा कोशिश की तो ये संस्कार भी तो काम कर रहे थे, तो ये हमें कमज़ोर बना के कहते हैं कि आज फिर टूट गया तो पता नहीं होगा कि नहीं। तो कभी भी हमारे से त्रुटि हो, उस त्रुटि से देखना जरूर है, अभी ये हो गया, इसकी जगह में क्या कर सकता था। जैसे आप कोई कार्यक्रम करते हैं तो उसके लिए रिहर्सल करते हैं ना, पहले रिहर्सल क्यों करते हैं, ताकि मंच पे कोई गलती ना हो। जब सबके सामने करोगे तो आज जो गलती हुई मुझसे वो तो हो चुकी, वो ठीक नहीं होगी कभी भी, वो समय गया। लेकिन अब आप इस गलती को लेकर के रिहर्सल करो अपने मन में, आज ये गलती हुई, आज उन्होंने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कह दिया, अब मैं उनको तो ऐसे कहना ही था, मैं इसका रिस्पॉन्स कैसे दे सकता था, क्या क्या ऑप्शन थे मेरे पास। तो आपको पता लगेगा कि ये जो मैंने ऐसे कहा इसकी बजाय मैं ऐसे भी कर सकता था। उसने जब मेरे को तंग किया तो मैं ऐसे भी कर सकता था, मैं धैर्य भी रख सकता था, मैं बाहर भी जा सकता था, मैं प्रेम से भी कह सकता था, मैं अपनी शक्ति को और थोड़ी बढ़ा सकता था ईश्वर से मांग करके। ये मेरे पास ऑप्शन थे। तो अब आपने अपने आप को तैयार कर लिया, ये मानसिक रिहर्सल हो गई आपकी, और आपने पक्का कर लिया कि अगली बार जब ऐसी सिचुएशन बनेगी जीवन में तब मुझे ऐसे रिस्पॉन्स करना है, ऐसे नहीं करना। ये तो सामान्य रूप से कोई भी रिस्पॉन्स कर देगा, जैसे को तैसा, उसमें करने में तो कुछ करना ही नहीं है। किसी ने मेरे को बोला, मैंने और 4 बात सुना दी उसको, उसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना उसमें। तो करना क्या है, मुझे जो करना था, मेरा जो स्वधर्म, मेरा जो लक्ष्य है, तो मुझे ऐसे करना था। तो अगली बार हम फिर वो कोशिश करेंगे। हो सकता है रिहर्सल करने के बाद भी वो अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए, पॉसिबल है ना ये। कई बार कलाकार रिहर्सल अच्छी कर लेते हैं, मंच पे जाके फिर फेल हो जाते हैं। तो फिर क्या करना है, फिर आके रिहर्सल करनी है, कि तीसरी बार नहीं होना है बिल्कुल भी। ये दृढ़ विश्वास, जिस खिलाड़ी को, कितने खिलाड़ी होते हैं इतनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर जाके हार जाते हैं। तो एक बार उसको ऐसे हुआ, दोबारा, तीसरी बार बोले अब की बार मेडल लेके आना है, खाली नहीं आना है। ये जो इसका विचार है ये इसको शक्ति देगा। तीसरी बार वाला जो विचार है कि मेरे मन का मालिक मैं हूं, कुछ भी परिस्थिति जीवन में आ गई लेकिन अब की बार रिस्पॉन्स ये होगा, ये नहीं होगा। तो ये जो मेरा विचार है ये मेरे को दृढ़ता देगा। और बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा, जिस दिन आप थोड़ा सा कर पाओगे उस दिन अपने आप को शाबाशी देना, उस दिन अपने आप को इनकरेज करना खुद। क्योंकि यदि 1% भी परिवर्तन आपने किया है तो आप साधुवाद के पात्र हैं, दुनिया को नहीं दिखेगा। 2% भी आप में परिवर्तन हुआ है तो बहुत शुभ है, ये बहुत अच्छा है, इसको कम मत मानना। 3% भी, 5% भी, कई बार व्यक्ति बोलता है जी मैंने इतनी कोशिश की लेकिन मुझे ऐसे लगता है 100 में से अभी तो 2% ठीक हुआ है, 98% अभी नहीं, काबू नहीं लग रहा है। अरे 2 तो हुआ ना, तो इतनी दूरी तो कम हो गई। तो आप दूसरों से अप्रूवल लेने की कोशिश मत करना कि मैंने जितना किया उतना तो माने कम से कम ये लोग। मैंने साधना करनी शुरू की है, मैंने अपने ऊपर संयम करना शुरू किया है, इनको दिखता ही नहीं है, ये मेरे को आज भी वैसा ही मान रहे हैं। आपको उनसे अप्रूवल नहीं लेना, अपने आप से लेना है, अपने आप को देना है। और हमेशा अपने आप को ये सुनाना है कि ये ऐसे पवित्र काम, ऐसे उच्च कोटि के दिव्य काम इस धरती पर जब से सृष्टि बनी होते आए हैं, आज भी हो रहे हैं, कुछ आत्माएं कर रही हैं उनको, और सदा होते रहेंगे, और मैं भी कर सकता हूँ। तो ये हमारा विचार हमें हिम्मत देता है।
और ये विचार हमारे लिए बहुत खतरनाक है। कभी भी इस विचार को मत उठने देना, उठते ही डिलीट कर देना कि जी मैंने बहुत कोशिश की, मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, क्या करूँ, मैं तो ऐसा ही, मैं तो कमज़ोर हूँ। ये बहुत घातक विचार है। इस विचार के लिए अपने माइंड का कभी भी प्रयोग नहीं करना है हमें। इसके लिए हमें मन मिला ही नहीं है ये सोचने के लिए। यही तो क्लिष्ट वृत्ति है। क्लिष्ट वृत्ति को हमेशा अक्लिष्ट में परिवर्तित करना है तुरंत, और फिर अक्लिष्ट से भी निर्विचार स्थिति को प्राप्त करना है। और उसका अभ्यास भी हमें एक एक क्षण से, आधी मिनट से, 30 सेकंड से, वहां से शुरू करें ना हम। चलो 30 सेकंड के लिए मैंने अपने चित्त को निर्विचार कर दिया है, अब 30 सेकंड कोई विचार नहीं आएगा, वहां से शुरू करें हम। और ऐसा यदि हमने दिन में 4, 5, 6, 7, 10 बार कर लिया, आप करके देखो, आपको लगेगा बहुत एनर्जेटिक हूं आज मैं। 10-20 बार ऐसे कर लिया ना, केवल 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, कि अब मैंने 30 सेकंड के लिए अपने चित्त को निर्विचार कर दिया। और आप बैठ गए ऐसे कहीं भी, आप बस में जा रहे हैं तो भी आंख बंद करके 30 सेकंड, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो भी टेबल पे बैठे बैठे 30 सेकंड, आप क्लास में बैठे हैं तब भी 30 सेकंड, आप खाना खा रहे हैं तब भी 30 सेकंड, यज्ञ में भी 30 सेकंड, यहाँ से वहाँ जाते जाते, चलते चलते कर सकते हैं। ऐसे कितनी बार कर सकते हैं आप? तो हम सब कर सकते हैं इसको। थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं अभी। तो इन्होंने बताया था कि देखो धर्म के ना 3 स्कंद हैं। यज्ञ, अध्ययन, दान, ये प्रथम स्कंद है। तप एव द्वितीय, ये दूसरा स्कंद है। और ब्रह्मचर्य, आचार्य कुलवासी, ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर आचार्य कुल में वास करना तृतीय, ये तीसरा स्कंद है धर्म का। अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन, अपने आप को तपाता हुआ। अवसाद का मतलब यहाँ हताश निराश होकर के जीता हुआ, ये अर्थ नहीं है। अपने आप को तपाता हुआ, अत्यंत तपाता हुआ आचार्य के कुल में निवास करे। क्योंकि यहाँ पर तो दूसरे लोग आपको चोट मार मार के सुधार देंगे, और यहाँ से कहीं ऐसे सुरक्षित स्थान में चले गए जहाँ कोई टोकने वाला ही नहीं है, तो फिर ये दोष ज्यों के त्यों रह जाएंगे, फिर ये कभी भी नहीं हटेंगे। ठीक है, जो लोग मेरे दोषों को सुधार रहे हैं, मुझे कष्ट तो हो रहा है, क्योंकि इतने दिन से वो स्वभाव बनाया था मैंने अपने संस्कार। तो जब कोई फोड़ा हो गया और उसको चीरा जा रहा है, लहू बह रहा है, तो थोड़ा कष्ट तो होगा, लेकिन सदा सदा के लिए आपके अंदर से वो बुराई हट भी तो रही है, तो प्रॉफिट भी तो कितना ज़्यादा है। सदा सदा के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। ये शॉर्ट टाइम प्रॉफिट नहीं है आध्यात्मिकता, ये सबसे बड़ी बात है। इसीलिए इस मार्ग को श्रेष्ठ कहा जाता है। संसार का जो धन ऐश्वर्य मिलेगा वो कितने टाइम के लिए है? अल्पकाल के लिए है, वो शॉर्ट टाइम की संपत्ति है। लेकिन ये आध्यात्मिक संपत्ति शाश्वत काल के लिए है, सदा के लिए आ गया। फिर वो एक दोष हट गया, वो हट गया सदा के लिए, फिर कभी भी नहीं आ सकता है वो। तो ये 3 स्कंद बताए। और सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, और इन 3 को पार करके फिर ये ब्रह्म में स्थित होता हुआ सन्यासी ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। अमृतत्वम एति, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, माने अमरता को प्राप्त कर जाता है ये आत्मा। फिर आगे बता रहे हैं, प्रजापतिर्लोकान अभ्यतपत तेभ्यो अभितप्तेभ्यः त्रैविद्या संप्राश्रवत ताम अभ्यतपत तस्या अभितप्ताया एतानि अक्षराणि संप्राश्रवन्त भूर्भुवस्वरिति। तो प्रजापति ने इन लोकों को तपाया, और उनको तपाने से उससे त्रैविद्या निकली। त्रैविद्या मतलब 4 वेदों की विद्या। 4 वेदों की विद्या को फिर तपाया तो उससे 3 अक्षर निकले, ये अक्षर निकले। कौन से? भूर्भुव स्व, ये निकले 4 वेदों में से। और फिर इन 3 को भी तपाया तो इसमें से क्या निकला? फिर ओंकार।
और ओंकार क्या है? सबको थामने वाला है। धर्म तो एक वो था, उसके 3 स्कंद थे, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, चौथा था फिर संन्यास, वो उसी में स्थित है, ब्रह्म में स्थित है वो। और फिर इनके ऊपर कुछ डालियां आई, कुछ पत्ते भी तो होते हैं वृक्ष के ऊपर, तो उन पत्तों को थामने वाला जो डंठल होता है उसको यहाँ पर क्या बताया? ओंकार। ओंकार ने उन पत्तों को थाम रखा है, ओंकार ने ही उन तनों को थाम रखा है, ओंकार ने ही उन जड़ों को थाम रखा है, पूरे वृक्ष को थाम रखा है, पूरी सृष्टि को थाम रखा है। तो ये ओंकार क्या है? सबका आधार है। तो अगला बोलिए, ब्रह्मवादिनो वदन्ति यद्वसूनाम प्रातः सवनम रुद्राणाम माध्यन्दिन सवनम आदित्यानाम च विश्वेशाम च देवानाम तृतीय सवनम। ये भी हो गया था वैसे। तो ब्रह्मवादी कहते हैं कि जो ये वसुओं का प्रातः सवन है और जो रुद्रों का माध्यम दिन सवन है और आदित्यों का, ये वहाँ पर यज्ञ में व्यवस्था होती है। प्रातः सवन के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण कौन करेगा? वसु ब्रह्मचारी करेगा। माध्यम दिन वालों का रुद्र ब्रह्मचारी और तृतीय सवन का आदित्य ब्रह्मचारी। तो आदित्यानाम च विश्वेशाम देवानाम तृतीय सवनम। विश्वेशाम देवानाम, सभी देवों को, जो भी देव बच गए थे उनको आहुति देने के लिए फिर आदित्य ब्रह्मचारी यजन करता है। तो कह रहे हैं कि ये तीनों तो सवन इन्होंने रोक लिए, तीनों लोक इन्होंने रोक लिए, तब यजमान कहाँ जाएगा? वसु ब्रह्मचारी ने पृथ्वी को ले लिया और रुद्र ब्रह्मचारी ने अंतरिक्ष को ले लिया और आदित्य ब्रह्मचारी ने आदित्य को ले लिया, उस पर कब्जा कर लिया। तो ये कहाँ जाएगा? यजमान। यज्ञ तो वो कर रहा है ना, तो यजमान का क्या होगा? तो वो बता रहे हैं आगे। तो बोलिए, क्व तर्हि यजमानस्य लोकैति स यस्तम न विद्यात् कथम कुर्यात् अथ विद्वान कुर्यात्। तो कह रहे हैं कि क्व तर्हि यजमानस्य लोक है, तो फिर इस यजमान का लोक कहाँ है? तीनों लोकों पे तो इन तीनों ब्रह्मचारियों ने आधिपत्य कर लिया, तो ये कहाँ जाए अब? क्व तर्हि यजमानस्य लोक इति सह यस्तम न विद्यात्। तो कह रहे हैं कि वह यजमान यदि तम न विद्यात्, यदि उसको उस लोक का पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं, तो वो यजन भी कैसे करेगा? स तम न विद्यात् कथम कुर्यात्, तो वो कैसे उसकी उपासना करे, कैसे समन करे वो उसके लिए? कथम कुर्यात् अथ विद्वान कुर्यात्, तो उसको जान करके ही तो वो कुछ पूजा पाठ करेगा कि मेरे को उस लोक की प्राप्ति होनी है, तो फिर वो उसी लोक से संबंधित देवता, ऋचाएं, पूजा पाठ, उससे संबंधित का ही अनुष्ठान करेगा ना। तो इसको पता तो हो पहले बेचारे को। तो उसके लिए बता रहे हैं, पुरा प्रातः अनुवाकस्य उपाकरणात् जघनेन गाहरस्पत्य उदंगमुख उपविश्य सवासवम साम अभिगायति। तो यहाँ पर ना ये जो बड़े यज्ञ होते हैं उनमें 5 अग्नियाँ होती हैं। 4 तो चारों कोनों पे होती हैं, एक बीच में होती है। तो उसमें एक अग्नि का नाम है गाहरस्पत्य, दूसरी का नाम है आहवनीय, और तीसरी का नाम है पुरोडाश अग्नि, और चौथी का नाम है दक्षिणायन अग्नि, और 5वीं जो बीच में होती है जिसमें हवन किया जाता है, आहोनीय अग्नि। तो पहली वाली जो है गाहरस्पत्य माने घर की अग्नि। पता नहीं आप लोग तो थोड़े से अभी छोटी उम्र है, आपसे पीछे वाली जो उम्र है, जैसे हमारी वाली उम्र, हमने देखा है गांव में तो पहले बहुत कम घरों में गांव में दिया सलाई होती थी।
वो अग्नि को दबा देते थे, रात की अग्नि को राख से दबा देते थे, सुबह उसको राख को हटा के उसी को सुलगा के अग्नि प्रज्वलित कर लेते थे। और बाई चांस किसी के घर में अग्नि सुरक्षित नहीं हुई तो पड़ोस से ले आते थे। तो इसमें हवन में यही चलता है, वो दिया सलाई से नहीं अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, या तो वो अरणी को मंथन करते हैं और अग्नि मंथन करके जो अग्नि प्रज्वलित हुई उसको फिर जितने दिन भी यज्ञ चलेगा तो एक उसमें हवन कुंड में उसको सुरक्षित करके रखा जाता है। तो वो जो गार्हस्पत्य अग्नि है वो गृह अग्नि का प्रतीक है। पहले घर से लाया जाता है। 2 ऑप्शन है यज्ञ शुरू करते हैं तो, या तो अरणी से मंथन करके अग्नि को प्रज्वलित करें, या फिर किसी के घर से लाएं अग्नि। तो आग लाई जाती थी पहले, किसी के घर से मांग के लाते थे। हमने तो बहुत देखा ऐसे गाँव में, तो आते थे थोड़ा वो लेके, तो थोड़ी आग लेने आई हूँ। तो कितना विचित्र लगता है आज के बच्चों को, तो कि आग भी लाई जाती है क्या? आज तो लाइटरें, दिया सलाई की भी जरूरत नहीं है। और दूसरी होती है पुरोडाश अग्नि, उसमें हवी पकाई जाती हैं। जो हवी होती है इडली जैसी शेप की, चावल से बनाते हैं, जैसे इडली बनाते हैं ना दक्षिण में, ऐसे पुरोडाश शब्द है उसका, उसकी आहुति दी जाती है। आज वाली जो सामग्री है ये हवन में प्रयुक्त नहीं होती है, जो आप प्रयोग करते हैं। मतलब वो ठीक है, एक परंपरा चल पड़ी, उसमें भी था तो ये कि भाई कुछ ऐसे जड़ी बूटी, कुछ मिष्टान, कुछ मेवा, कुछ घी, उसको भी अच्छा बनाया जाता था। लेकिन आजकल जिस सामग्री से हवन किया जाता है तो मुझे तो ऐसे लगता है देवता यदि आ भी रहे होंगे तो भाग जाएंगे। देवताओं को वो दिया जाता है जो हम खा सकते हैं। आप उस सामग्री को खा सकते हैं जिससे ये किया जाता है। आपकी थाली में रखें कि आज आपका नाश्ता यही है जो देवों को दिया आपने सुबह सुबह, तो कैसा लगेगा? तो जिससे अच्छा तो भूखे रह लेंगे। तो देवता भी ऐसे ही बोलते हैं फिर। तो देवों के लिए हवी तैयार की जाती है, तो वो दूसरी अग्नि है। फिर तीसरी अग्नि है आहवनीय अग्नि, उसमें फिर हवन किया जाता है, उसकी आहुति दी जाती है। फिर चौथी है दक्षिणायन अग्नि, उसके पास गुरु बैठ करके निर्देश देते हैं, पढ़ाते हैं, उत्तराभिमुख होकर के। दक्षिण अग्नि के पास बैठ करके उत्तराभिमुख होकर के पढ़ाते हैं। और एक फिर बीच में होती है जिसके पास यजमान बैठता है। तो 5 होती हैं अग्नियां। तो यहाँ इन्होंने पहले गार्हस्पत्य अग्नि के बारे में बताया। तो ये कह रहे हैं पुरा प्रातः अनुवाकस्य उपकरणात् जघनेन गार्हस्पत्य उदंगमुख उपविश्य। पुरा मतलब सबसे पहले, शुरुआत कहाँ से करे यजमान? पुरा प्रातः, सबसे पहले प्रातःकालीन, अनुवाकस्य, अनुवाक का, उपाकरणात्, उपाकरण करके। प्रातः अनुवाक माने प्रातःकालीन सवन में जो स्तुति की जाती है। आप भी हवन में पहले स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, फिर हवि देते हैं। तो ऐसे ही बड़े यज्ञ याग में भी पहले क्या किया जाता है? स्तवन किया जाता है। तो उसी को ही कहा अनुवाक। तो सबसे पहले प्रातः अनुवाकस्य, प्रातःकालीन अनुवाक का उपाकरणात्, प्रारंभ करने से, जघनेन गार्हस्पत्य अग्नि उदंगमुख उपविश्य। जघनेन माने पीछे से आकर, उसके पीछे से आकर के बैठा जाता है। जहाँ अग्नि है ना, तो ये नियम होते हैं, इधर से नहीं आना, उधर से नहीं आना। जैसे आपके जल छिड़कने के नियम है ना कि इधर से इधर ही डाला जाएगा, तो ऐसे उसमें आने के भी नियम हैं। तो जघनेन पीछे से आकर के, पश्चिम की ओर से आकर के, गार्हपत्यस्य उदंगमुख उपविश्य, गार्हपत्य अग्नि के उत्तराभिमुख बैठ करके, माने उत्तर की तरफ मुख करके उस अग्नि के पास बैठ करके, सह वासवम साम अभिगायति। सबसे पहले वो वसु देवता वाले, प्रातः समन कर रहा है ना, तो वासवम साम अभिगायति, वसु देवता वाले साम का गान करता है, माने वसु देवताओं को बुलाता है। वसुदेव कितने हैं? 8। 33 देवता है ना। कौन कौन से हैं? 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, ये हैं। और
और 3 और कौन बच गए? कितने हो गए? 11, 12, 23 हो गए। और 8 वसु, 31, और प्रजापति और अदिति, तो ये 33 देव माने जाते हैं। और फिर 33 से ही कोई 33 करोड़ देवी देवता मानते हैं, तो वो एक एक के करोड़ों दिव्यताएं तो हो ही जाएंगी। एक सूर्य की करोड़ों रश्मियां हैं। तो ये इस विषय को फिर हम कल आगे पूरा करेंगे। आज समय हो गया, यहीं भी इसको पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।